मुझे मिला था 1 वीक का वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम माई कॉर्पोरेट जॉब एंड 1 वीक मैं घर पर बैठ कर तो काम नहीं कर सकती थी। एक हफ्ता घर पर रुकना नॉट माई टाइप। अब कहीं तो बाहर जाना था, अकेली मैं कभी गई नहीं एंड आई आस्क्ड माई अदर फ्रेंड्स एंड दे वर नॉट अवेलेबल फॉर अ 1 वीक ट्रिप। सो आई टूक अ बोल्ड डिसीजन हेयर एंड वेंट फॉर माई फर्स्ट सोलो ट्रिप टू ऋषिकेश। I am from Delhi and Delhi वालों के लिए ऋषिकेश is like second home. It is too near to Delhi. But as I was going alone for the first time, I was little scared and nervous. बीच में इतना कुछ खतरनाक हुआ इस ट्रिप में कि मैंने खुद से पूछा whether I took a right decision of coming alone. अब ये डिसीजन सही था कि नहीं, ये तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल यांक ऑन मैप्स। आज हम बात करने वाले हैं मेरी यानी कि रिया की फर्स्ट सोलो ट्रिप टू योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ऋषिकेश के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं दिल्ली से निकली मसूरी एक्सप्रेस की ट्रेन पकड़कर। हरिद्वार स्टेशन पर उतरकर मैंने लिया ऑटो। ऑटो ने केवल 1 घंटे में ही हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचा दिया एंड इट टूक ओनली 100 रुपीज। After reaching Rishikesh, as I stepped out, the fresh mountain air greeted me, filled with the sounds of temple bells and the rushing Ganga. It was like entering a different realm. यहाँ आकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ से चली मैं अपने स्टे की तरफ। मेरा स्टे ही इस वीडियो का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स है। आई स्टेड इन एन आश्रम। अब आप सोच रहे होंगे एक आश्रम, यहाँ पर क्यों रुकी मैं? ये कोई ऐसा वैसा आश्रम नहीं था। लोकेटेड इन द मिडल ऑफ जंगल एंड एट द बैंक ऑफ गंगा रिवर। नेम ऑफ दिस आश्रम इज ओशो गंगाधाम आश्रम। येस, दिस इज एन आश्रम डेडिकेटेड टू ओशो। ये ऋषिकेश के आउटस्कर्ट्स पर आता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको टैक्सी ही करनी पड़ेगी एंड देयर इज नो अदर वे। सो ऋषिकेश पहुंचकर मैंने करी टैक्सी एंड इट टूक 700 रुपीज़ फॉर वन साइड। येस, दैट वॉज अ बिट कॉस्टली, बट और कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ जाने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ओशो गंगाधाम आश्रम। ये एक स्पिरिचुअल आश्रम है जो बिल्कुल जंगल के बीच एंड गंगा रिवर बैंक पर सिचुएटेड है। Osho Gangadham in Rishikesh is a spiritual retreat that draws inspiration from the teachings of the Osho. यहाँ पर 3 टाइम फूड फ्री मिलता है और साथ में शाम के चाय भी। द बेस्ट पार्ट इज़ द मेडिटेशन। यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक फ्री मेडिटेशन सेशंस होते हैं विच यू कैन अटेंड। मेडिटेशन डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे कि योग निद्रा मेडिटेशन, डांस meditation and many more. And doing meditation near the Ganga river have another level of power. The cost of the room per night vary from room to room, which type of room you choose. यहाँ डॉर्मेट्री भी है एंड AC and non-AC रूम भी अवेलेबल है। I took an AC room which was costed 3000 per night, but I shared it with my roommate, so I have to pay only 1500 per night. इस कॉस्ट में मेरा 3 टाइम का फूड, शाम की चाय एंड मेडिटेशंस सब अवेलेबल था। Isn't it amazing? ये आश्रम में आपको आकर बहुत ही पीसफुल महसूस होगा एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस आश्रम इज इट इज़ टोटली क्लीन एंड हाइजेनिक एंड वेल मेंटेन्ड। जंगल के बीच में स्टे होना बहुत मज़ा तो आता है, पर उसके साथ खतरनाक भी है ये बहुत। आपको तो पता ही है, जंगल में स्टे मतलब बहुत सारे जंगल के इंसेक्ट्स जो दिखने में बहुत डरावने होते हैं एंड यू नेवर नो कि कब आपके लिए वो खतरा बन जाए। मैंने देखी बहुत ही बड़ी छिपकली और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। आई वॉज टू स्केर्ड इतनी बड़ी छिपकली देखकर, बट माई रूममेट हेल्प मी टू टेक दैट लिजर्ड आउट ऑफ द रूम। ऑल्सो जब हम लोग डिनर करके वापस आए रूम में तो हमने अपनी बालकनी में देखा बहुत बड़ा और तेज़ चलता हुआ एक कान खजूरा। भाई वो देखकर तो हम दोनों ही डर गए, बट वी कॉल्ड रिसेप्शन स्टाफ एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रूम उन्होंने उसको बाहर निकाला। After all these incidents, I was thinking whether it was a right decision to stay here. But seriously, let me tell you guys, these scary incidents did not stop me for doing fun and making memories on my trip. I continued my trip with the same enthusiasm as I was having before.
trust me, it was totally worth it. I stayed here for 5 days and did my office work. Wi-Fi was free available. I attended free meditations here. Those were so peaceful and calmed my mind, giving me inner peace. यहाँ की फूड की बात करें तो यहाँ पर बफे सिस्टम लगता है एंड येस द फूड वॉज रियली अमेजिंग. सीरियसली आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस मच ऑफ टेस्टी फूड हेयर. शाम की चाय जंगल के बीच में एक अलग ही मज़ा दे रही थी. आई मेड न्यू फ्रेंड्स है, enjoying with them the peaceful time है. शाम को तो हम नीचे गंगा रिवर में जाकर मस्त सनसेट एंजॉय करते थे एंड बहुत सारा फन. इट वॉज रियली अ वेरी पीसफुल प्लेस अवे फ्रॉम सिटी हसल बसल. दिस वॉज माई रूममेट. वी रियली enjoyed our time together there. We did meditation together, enjoyed the sunset together and हम ऋषिकेश भी घूमने गए. It was all amazing. We took a taxi and हम ऋषिकेश में घूमने गए. हमने जानकी झूला, राम झूला घूमा and also attended गंगा आरती. It was a whole mesmerizing experience. More memorable, we both found a cozy cafe where we spent our evening sipping chai and with some chit chats. As my trip neared its end, I went to Hemkund Sahib Gurdwara in Rishikesh to have darshan. From the Gurdwara, I took a return auto from Rishikesh to Haridwar and went back on the same train Mussoorie Express. So wrapping up this video by telling you the lesson which I have learned from my solo trip. Seriously guys, I still miss this trip. Every time I look forward for more solo trips. Solo trips have more fun and adventures. You do everything according to you. Can go wherever you want to go and whatever you want to do. Especially you meet new people, make new friends and solo trips help you to find your inner self. आपको अपने बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है. You found your new self. You gain confidence and lot of happening memories. So guys, wait किस बात का है? बुक करो अपनी टिकट्स और चले जाओ सोलो ट्रिप पर. You don't have to start big. You can start with something small as I did with nearby city to Rishikesh. Thank you for watching guys. See you in next travel vlog.